साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ मस्त, स्वस्थ, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। राधे राधे भाई, हर हर महादेव, वेरी गुड इवनिंग, राम राम, जय भीम, आयुष्मान भव, गॉड ब्लेस यू। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? वॉइस नहीं आ रही? एक बार बताना भाई, वॉइस नहीं आ रही क्या? चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग गांधी युग पढ़ रहे हैं और क्लास में आते के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन। क्या पढ़ेंगे? रिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। जी। पहला प्रश्न है आप सभी से ये, गांधी जी के दादाजी का नाम। गांधी जी के दादा जी, जो आपने कल पढ़ा उसके प्रश्नों का जवाब दीजिए। ओके। गांधी जी के दादाजी लंदन कब गए? लंदन कब गए? दक्षिण अफ्रीका कब गए? दक्षिण अफ्रीका कब गए? अगला प्रश्न, आईएनसी में सदस्य के रूप में कब भाग लिया? सदस्य के रूप में कब भाग लिया? ओके। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका, पत्रिका बोलते बच्चे मैगजीन को, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब किया? एक बार सभी प्यारे दोस्त सभी प्रश्नों का आंसर दीजिए। और एक प्रश्न और कर लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका से वापस कब आए भैया? वापस। बड़ा अच्छा लगता है यार जब पहले दिन आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है और अगले दिन आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, मुकुंद जी एक बार मैं देख लूंगा। 1 2 3 करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा दिल से बताना, जो कल करा रहे हैं कराया, और जो अब यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कर रहे हो ना प्रश्न, समझ में तो आ रही है ना चीजें? देखिएगा, गांधी जी के दादाजी कौन थे? आप बताएंगे उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी। ओके। लंदन कब गए आप जानते हैं? 1888 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। आईएनसी के सदस्य, आईएनसी में सदस्य के रूप में 1901। इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1904 में। दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915। यहां तक मैं कल आपको करा चुका था।
निधि कुमारी जी, मैं देख लूंगा एक बार चीजों को। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं इससे आगे। कल हमने गांधी जी को कहा अपोलो बंदरगाह पर अरेबिया नामक जहाज से उतार दिया था मुंबई में, और गांधी जी 1 वर्ष के लिए ब्राह्मण पर निकले हुए थे। हाँ, समझे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब एक बात बताइए, सोचने वाली बात, आप खुद बताइए। यदि बच्चों की संख्या लाइव में 5,000 है, और 5,000 में से यदि 5 बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और बाकी के सब के आ रहा है, तो फिर गलती किसकी है? मैं कोशिश करूंगा ये 5 बच्चे जो परेशान हैं, इनकी परेशानी का कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाए, ठीक है। या तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना इनकी शादी वगैरह करवा देंगे कोई बढ़िया सी लड़की देख के, मतलब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, कर मजबूत होगा, ठीक ठाक सब कुछ होगा, तो दरोगा से शादी करवा देंगे। इन बेचारों का भी कुछ ना कुछ करवा देंगे यार, है ना? टेंशन मत लो भाई, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तुम्हारी घरवाली नौकरी वाली दिलवा देंगे, गवर्नमेंट जॉब वाली दिलवा देंगे। अब तो खुश हो। सर, हमको टेलीग्राम में मार दो, मार दो या ऐड कर दो। चलिए, अब मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा, शुरुआत का कमेंट का टाइम गया, पढ़ने पर फोकस करते हैं। अब हुआ क्या, 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। क्या क्या भैया? 1 वर्ष तक। जब 1 वर्ष तक गांधी जी ने भारत का भ्रमण कर लिया, ठीक है, और आप जानते हैं 1915 में गांधी जी भारत आए थे। अब 1 वर्ष के बाद में 1916 ईस्वी में होता क्या है कि एक व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, और गांधी जी को यहां पर एज ए वक्ता, गांधी जी को वक्ता के रूप में, वक्ता यानी कि जो भाषण देने वाले मुख्य वक्ता होते हैं, उनके रूप में बुलाया गया। यहीं पर इनसे एक व्यक्ति मिलते हैं, वो होते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और आप जानते हैं राजकुमार शुक्ल कहां से थे? बिहार से थे। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको स्टोरी माध्यम से समझा रहा हूं। नौकरी नहीं मिलेगी तो घर वाली भी नहीं मिलेगी, अरे कुछ नहीं होता यार, ऐसा नहीं है। 16 सोमवार की व्रत कर लेना, मिल जाएगी। ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आपको शादी करनी हो तो आपको कैसी लड़की पसंद है, मैंने कहा था कि कम से कम उसे कम से कम जीपीटी तो आती हो, जीपीटी। परेशान मत हुआ करो, एक लाइफ मिली है, उसे ना हंस के मस्ती से जियो। क्या रखा है यार? मैंने कहा था कि जीपीटी भी कर रखा होगा तो चल जाएगा। अब मेरे घर वाले परेशान, क्या लगे क्या यार? हाँ, क्या यार, ऐसा भी कौन सी, ये कौन सी बला है जीपीटी, सबके दिमाग में आया। मैं आप जान के बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा कि यार हो सकता है ये मुझसे नाराज कर जाएं। पूछने लगे बताओ। अच्छा, जीपीटी क्या है? जीपीटी पूछ रहे हैं। कुछ नहीं, गोबर पाथने की ट्रेनिंग। गोबर पाथने की ट्रेनिंग, कम से कम ये तो आता हो। चलिए, राजकुमार शुक्ल जो है भैया, गांधी जी से, गांधी जी बड़े देखो एकदम है, ये लाठी ले रखी है इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने चश्मा भी लगा रखा है, देखिए, ठीक। ये गांधी जी हैं भैया, है। कौन है गांधी जी? गांधी जी से यहां पर बात करते हैं कि गांधी जी, हालात खराब हैं, हालात खराब हैं बिहार के, कि वहां पर जबरदस्ती क्या करवाई जाती है, वहां पर नील की खेती करवाई जाती है, एग्रीमेंट करवाते हैं जबरन, और वहां पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही थी। अवैध वसूली, हुआ क्या था कि जर्मन के लोगों ने ना, जो नील है, जो रंग है, रासायनिक रूप से तैयार कर लिए थे लैब में, तो यहाँ का जो नील था उसकी भैया वैल्यू खत्म हो गई थी।
ना के बराबर हो गई थी। तब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने पैसे दे रखे थे एग्रीमेंट के रूप में, ये लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी क्या नाम है अपने पैसे जो हैं वापस लेना चाहते हैं कि इन्होंने ना पैसे उनसे हड़प लिए थे। हर चीज ठीक कर लेना। इंसान है यार, इंसान तो इंसान ही होता है। आपको क्या लगता है? हुँ? हाँ, यदि मैं बात करता हूं कि नील आंदोलन पहले भी हुआ था 56 से 60 के बीच में। आप जानते हैं कि नील दर्पण जो है, एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उसमें भी नील की खेती का जिक्र किया गया था। लेकिन यहाँ ये अब गांधी जी के नेतृत्व में चीजें होनी थी। अब होता क्या है, डब्ल्यू बी हिचकॉक, अब गांधी जी कहते हैं चलो मैं आता हूं, मिलता हूं। अब गांधी जी के बारे में जैसे पता चला, तो वहां डब्ल्यू बी हिचकॉक एक अंग्रेज अधिकारी था। और होता क्या है, यहां पर गांधी जी को ये गिरफ्तार करके क्या डाल देता है, जेल में। तो भारत में आने के बावजूद पहली बार गांधी जी को यहीं पर जेल होती है, लेकिन सर्वसम्मति से गांधी जी को छोड़ दिया गया। गांधी जी राजकुमार शुक्ल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किए। ये घर घर गए, घर घर जाने के बाद में किसानों से उनकी समस्या मांगी। और किसानों से समस्या जानने के बाद में लोगों को लग रहा था यार गांधी जी आ गए, अब तो भाई साहब अंग्रेजों को डंडे बजा बजा के गांधी जी हवाई जहाज, क्योंकि लाठी अपने साथ में रखते ही थे। अब भाई साहब समझे, मामला खतरनाक। गांधी जी कहते हैं गांव वालों जाओ चटाई लेकर आओ। भैया एक कालीन लेकर आए, कहते हैं आओ सब बैठ जाओ मेरे साथ में। गांधी जी यहां बैठ गए और सब लोगों को यहां बैठा लिया। अब बड़े अजीब और गरीब तरीके से लोग देख रहे हैं। तो भैया गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह, सत्याग्रह। और ये जो सत्याग्रह है, इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? एक व्यक्ति थे, ठीक है, डेविड थारो, जिनका क्या नाम था, डेविड थारो। उनकी एक बुक थी सिविल डिसोबीडियंस। वहां से इन्होंने प्रेरणा ली थी कि हम सत्या के साथ में यदि आग्रह करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी क्रांति को भी जीत सकते हैं, बड़े से बड़े आंदोलन को भी जीत सकते हैं। समझे? हर्ष मैंने बता दिया, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। अब यहां पर भैया बिहार में एक प्रथा चल रही थी जिसे आप क्या बोलते हैं, तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति, ये तीन कठिया पद्धति क्या थी, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए आपके पास में 20 बीघा खेत है, ये 20 बीघा खेत है। लेकिन 20 बीघा खेत में से आपको क्या करना पड़ेगा, तीन भाग पर खेती करनी पड़ेगी। तीन भाग पर क्या करनी पड़ेगी बेटा, खेती करनी पड़ेगी। ये जो तीन हिस्से हैं, इसे ही 3/20 भाग को तीन कठिया पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? तीन कठिया पद्धति कहा गया। समझे? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं, क्या हम चंपारण आंदोलन को पढ़ें? आपको तीन आंदोलन पढ़ने हैं, उन्हें याद रखेगा आप, सी ए के। सी से चंपारण, चंपारण। ए से अहमदाबाद, अहमदाबाद। और के से पढ़ेंगे खेड़ा, खेड़ा। मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं चंपारण आंदोलन आपको लिखवाने का प्रयास करता हूं। चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। चीजें समझ में आई हैं कि नहीं? मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके भाई। सबसे पहली बात, ये चंपारण कहाँ पड़ता है? आप बताएंगे कि भैया चंपारण बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जो चंपारण के साथी हूँ, इसमें इस बैच में तो शायद चंपारण से आप कोई नहीं होगा। चंपारण मूवमेंट, ठीक है। वजह क्या थी, आपसे पूछा जाए वजह, वजह तीन कठिया पद्धति।
नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति। वजह, नील की खेती के लिए, नील की खेती के के लिए 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति क्या बताएंगे? नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति। समझे? अब यहां नील की खेती, आप लोग कहेंगे सर जी खेती तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन भैया मैं आपसे कहूं कि नील की खेती वास्तव में अच्छी होती है, लेकिन नील की खेती नहीं अच्छी होती थी। कारण क्या है? नील की खेती जहां भी होती थी भैया, वहां सभी चीजें बंजर हो जाती थी, यानी कि सभी जो जमीन थी बंजर हो जाती थी, वो उस जमीन की सारी नमी सोख लेती थी। ठीक है? तो जिस कारण वहां के लोग नील की खेती करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है? नील की खेती करना पसंद नहीं करते थे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। अब यहां से कई प्रकार के, कितने कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं समझाने का। इसमें शामिल कौन कौन थे? एक तो ब्रज किशोर शर्मा, ब्रज किशोर शर्मा, ब्रज किशोर शर्मा इसमें शामिल थे। ओके। नर हरि पारिक इसमें शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। महादेव देसाई शामिल थे। महादेव देसाई शामिल थे। ओके। और एक व्यक्ति और थे, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ये भी इस आंदोलन में शामिल थे। अब ये लोग धरना लगाकर बैठ जाते हैं भैया। क्या करते हैं कि भैया धरना लगाकर बैठ जाते हैं। वजह मैंने आपको बताई थी। समझे? अब हुआ क्या? हुआ क्या? लिखता हूं। जर्मन के लोगों ने, जर्मन के लोगों ने लैब में लैब में रासायनिक रासायनिक रंग तैयार कर लिए थे। रंग तैयार कर लिए थे। तैयार कर लिए थे। जिससे जिससे भारतीय नील भारतीय नील की नील की कीमत कम हो गई थी। नील की कीमत कीमत कम हो गई थी भैया। कम हो गई थी। ईडी मैंने पहले ही बता दिया बेटा। ईडी मैं पहले बता चुका हूं, हर तरीके से सारी चीजें। अब आपको वजह पता चली है। अब होगा क्या? गांधी जी से बंद कराएंगे। ठीक है? गांधी जी क्या लिखेंगे? गांधी जी चंपारण पहुंचे। गांधी जी चंपारण पहुंचे पहुंचे और अवैध वसूली गई रकम का वसूली गई रकम का गई रकम का 25% वापस कराया। वापस कराया। ओके। अब मैं जानना चाहता हूं सभी प्यारे दोस्तों से, सभी प्यारे साथियों से, कि यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताएंगे। नील बच्चे, वो जो आपके
और हमारे दादाजी जो है ना कुर्ते में पजामे में नहीं लगाते, सफेद कपड़ों में जो नील लगाया जाता है, ये उसी नील की बात की जा रही है। यहाँ से लोग जो है ना इसे पैदा करवाते थे और अपने यहाँ ले जाकर बेचते थे, ये जो अंग्रेज लोग थे। ठीक है। अब यहाँ दो डेट आपको मेंशन करनी है। ठीक है, क्योंकि डेट मैं इसलिए करा रहा हूं कि भैया 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को क्या बताएंगे? देखिए 10 अप्रैल को गांधी जी, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचते हैं। ओके। और 19 अप्रैल को 1917 को आंदोलन शुरू हुआ शुरू। आपको पता चली चीजें, यस और नो? एक बार सभी प्यारे दोस्तों मुझे बताएंगे भैया, यहां तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ आगे की ओर। मैं जानना चाहता हूं सभी साथियों से, थम्स अप करके आप मुझे बताइए। बच्चे मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप एंड में आए हो और फिर आकर बोल रहे हो सर जी फिर से। बेटा फिर से क्या होता है? फिर से कुछ नहीं होता। इसके बाद में याद करिए CAK, यानी कि ए से क्या बताएंगे? अहमदाबाद आंदोलन। क्या बताया? अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। ओके। अहमदाबाद मूवमेंट। क्या बताएंगे? अहमदाबाद मूवमेंट। ठीक है, चलिए। अब होता क्या है यहाँ अहमदाबाद मूवमेंट में, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर एक कॉटन टेक्सटाइल मिल था बच्चे, कॉटन टेक्सटाइल मिल था अहमदाबाद में। हुआ क्या, यहाँ एक प्लेग रोग फैला हुआ था और लोग बहुत ज्यादा छुट्टियां कर रहे थे। अब इस व्यक्ति ने क्या काम किया, वर्करों को खुश करने के लिए कह दिया कि आप काम पर आइए और मैं आपको प्लेग बोनस के रूप में आपके वेतन का 50% आपको दूंगा। लेकिन जैसे ही हालात ठीक हुए, तो हालात ठीक होने के पश्चात ये प्लेग बोनस देने से मना कर देता है और फिर कहता है कि मैं केवल 20% ही दूंगा। अब जो यहाँ के मील मजदूर थे वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इसमें शुरुआत करती हैं अनुसुईया बेन, शुरुआत करती हैं और फिर गांधी जी इसे ना क्या करते हैं भैया, ज्वाइन करते हैं इस मूवमेंट को। और गांधी जी यहाँ पहली बार आमरण अनशन करते हैं, यानी कि पहली बार भूखे रहते हैं। और यहां पर जब गांधी जी आए और गांधी जी ने भैया आपसी सहमति से क्या करवाया कि ये जो इनका बोनस था 20% से बढ़वाकर 35% तक करवाया। समझे? क्लियर है? चीजें समझ में आई कि नहीं? जी, डन है। एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, 15 मार्च 1918 की घटना है। कब की घटना है? मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग साथ साथ बता रहे होते हो। कब की घटना है प्यारे दोस्त? जी। वजह क्या थी इस आंदोलन की? वजह लिखते हैं। वजह, वजह थी कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिक एवं मजदूरों के मध्य मजदूरों
के मध्य मध्य प्लेग बोनस को लेकर, प्लेग बोनस को लेकर झगड़ा था, झगड़ा था। ओके, देखिए सुनिए, मैं एक नहीं 10 बार बता सकता हूं, मेरी बात सुनिएगा, आप गुस्सा मत हुआ करिए बच्चे। अब आप कह रहे हैं इसमें ना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप थोड़ा सा पीछे करके देखोगे ना क्लास को, तो दोबारा नहीं 10 बार भी आप देख सकते हो। बेटा मेरी बात समझिए, आप खुद सोचिए, आपसे 10 मिनट बाद कोई बच्चा फिर से आ रहा होगा, वो कहेगा सर जी फिर से बता दो। इसमें तो ऐसा है थोड़ी कि मैंने एक बार बता दिया दोबारा नहीं पता चलेगा, या तो आप 50 बार देखो, 100 बार, 1000 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे टाइम की कीमत समझिए, समझे? आपके और सब्जेक्ट्स भी बाकी हैं शायद, आपके और भी तो सब्जेक्ट बाकी है ना, एक और बताएंगे? मैंने कुछ और लिख दिया क्या? अच्छा वाओ यार, ये लकड़ी झगड़ा ये ऐसे लिखे जाते हैं कभी कभी। झ गे झगड़ा, झगड़ा था। ओके, मैं तो 2 बार क्या 10 बार भी, मैं तो यदि मुझे इसे सिलेबस को खींचना है तो मैं तो 10 बार करा दूंगा, है ना? आप खुद बताइए, मैं इसी में आप अलझे रहोगे भैया। नौकरी, सरकारी नौकरी आज के समय में बहुत बड़ी चीज है बेटा, बहुत बड़ी चीज है वो कब होंगे? तो प्लीज, और मैं तो इतने प्यार से समझा रहा हूँ चीजें, फिर भी समस्या आ रही है, तो फिर भाई समस्याएं फिर तो बनेंगी। वजह भैया प्लेग मोनस को लेकर झगड़ा था। ओके, अनुसुईया बेन ने, क्या बताएंगे? अनुसुईया बेन ने आंदोलन शुरू किया, शुरू किया और गांधी जी, गांधी जी बाद में जुड़े, बाद में जुड़े। ओके, गांधी जी ने, गांधी जी ने पहली बार अनशन किया, अनशन किया। जब अनशन किया आदमी मरने पर आ जाता है, तो भैया सामने वाले को मानना पड़ेगा कि भैया ये कहीं हमारे दर पर ना मर जाए व्यक्ति, और 35% प्लेग बोनस देने पर, प्लेग बोनस देने पर सहमति हुई भैया, देने पर सहमति हुई, सहमति हुई। ये आप एक एक चीज लिखने के लिए बोलते हैं ना, इसमें ज्यादा समय लगता है, जबकि ओके। अच्छा, मांग कितनी थी? आपसे पूछा जाए मांग कितनी थी भैया? मांग, मांग 50% थी। क्या बताएंगे मांग कितनी थी प्यारे दोस्त, बोनस की? 50%। चीज समझ में आई? सर आपकी राइटिंग समझ में ना आ रही बेटा, अब तो मेरा गला घोट के मार दो, मुझे सच बात बता रहा हूँ, राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब मुझे अब गला घोट के मार दो यार, अब कुछ बाकी नहीं है, अब मेरे बस की नहीं है भाई। ठीक है, चलिए। खेड़ा आंदोलन, इसके बाद में होता है खेड़ा आंदोलन, ज्यादा कुछ था नहीं। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है ना? अब कुछ बाकी नहीं है फिर, जब इतनी समस्या है फिर कुछ बाकी नहीं है।
खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट के बारे में जानते हैं फिर दोस्त, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर थोड़ा फास्ट चलिए, ओके बेटा, बाद में क्लास देख लेना, यही क्लास आप 2 गुना की स्पीड पकड़ कर देखोगे तो वो आपकी आधा घंटा में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बेटा उनका नाश नहीं कर सकता जिनके घर वास्तव में गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। खेड़ा आंदोलन हुआ क्या था कि यहाँ भैया बारिश न पड़ने के कारण, देखिए वजह क्या थी, पहले तो इसका समय लिख देता हूं, ये भी 1918 में ही हुआ था बेटा, अगस्त 1918 में। वजह की बात करते हैं, वजह, ठीक है, अकाल के चलते, अकाल के चलते खेड़ा के किसानों की, खेड़ा के किसानों की, किसानों की की फसलें, फसलें बर्बाद हो गई थी, क्या बताएंगे, बर्बाद हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु, परंतु अंग्रेजों ने, अंग्रेजों अंग्रेजों ने 23% लगान बढ़ा दिया था भैया, लगान बोलते हैं टैक्स को, लगान बढ़ा दिया था। अब लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां से खाएं, और ये 23% इन्होंने लगान तब बढ़ा दिया जब फसलें ठीक हुई नहीं है। तो भैया यहां पर आंदोलन चल रहा था और गांधी जी आते हैं और गांधी जी ने फैसला किया, गांधी जी ने कहा कि केवल वही किसान लगान देंगे। गांधी जी, गांधी जी ने, जी ने निर्देश दिए कि, निर्देश दिए कि, दिए कि वही किसान, वही किसान क्या देंगे बेटा, लगान देंगे, लगान देंगे, देंगे जो देने में सक्षम है, देंगे जो, जो लगान, लगान देने में सक्षम है, देने में क्या है, सक्षम है, कैपेबल है, क्या है भैया, वही किसान जो है लगान देंगे जो लगान देने में सक्षम है। ये खेड़ा आंदोलन। अब यहाँ एक तरीके से चीजें गांधी जी को पता चल गई थी कि कैसी कैसी भारत में समस्या है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, सिलेबस कब तक खत्म होगा, हमारी मैक्सिमम 3 या 4 क्लास और लगेंगी, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गुरुजी आज मेरी जीएफ की शादी है, बड़ा दुख हो रहा है। हाँ बेटा होगा, और यदि गवर्नमेंट जॉब ना लगी तो मैं सच बता रहा हूँ कि पता नहीं कितने गाने गाते फिरोगे कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, ठीक है। तो वो जिसके यहाँ जा रही होगी शायद उसने समय पर पढ़ाई कर ली होगी, उसने सारे काम समय पर किए होंगे, इस वजह से वो उसकी होगी। हाँ, और वैसे एक चीज बहुत प्यारी है कि कुछ लोग इन चीजों की कदर भी नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चीजें व्यक्ति को बिना मांगे मिल जाती हैं। जब एक तरफ डीजे बज रहा होता है, एक तरफ शहनाइयां बज रही होती है, तो कोई व्यक्ति वास्तव में बैठकर अपने आंसुओं को पूछ रहा होता है, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में दुख है तो सुख है, और ये एक ऐसी चीज है इसमें कोई किसी का साथ देता भी नहीं है। गोविंद दास जी वो मदन मोहन मालवीय के पास हम पहुंचे थे, वाराणसी पहुंचे थे, वहां नहीं। खेड़ा भी गुजरात में भैया, खेड़ा कहाँ पड़ता है, खेड़ा बेटा गुजरात में पड़ता है मेरे दोस्त, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो गए तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, हरवीर ठाकुर जी शायद हम पीसीएस की क्लास कर रहे हो तो कम से कम 7 क्लास लगती है हमारी उसमें, कम समय में मैक्सिमम चीजें देने का मेरा। हाँ सर जी आप इतना लिख के क्यों, आ, लिखने की क्या जरूरत है बेटा, यहाँ पर मुझे ट्रोल करते हैं कि सर जी पूरा लिखा करो, इमला लिखने की आदत है कुछ बच्चों को, मैं क्या करूं। मैंने तो शुरुआत में आपको मैक्सिमम समझाने पर ही जोर दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 में एक समस्या और उत्पन्न हुई भारत में,
वो समस्या क्या थी मैं आपको बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त। 1917 में 1917 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट, पढ़ाई पर फोकस करो। रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और इसमें क्या कर दिया गया, इसमें ना शक के आधार पर किसी व्यक्ति को कभी भी कैसे भी उठाया जा सकता था। सर आधुनिक काल पढ़ाओ आप। हाँ बेटा, आधुनिक काल पढ़ाऊंगा। पहले ही क्लास हो जाए, 3-4 क्लास खत्म हो जाए, फिर मैं आधुनिक काल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके। रॉलेट एक्ट की मैं बात करता हूं। तो 1917 में एक कमेटी गठित की गई और 1918 में इसकी रिपोर्ट आई, और होता क्या है, 19 अप्रैल 1919 में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है जिसमें ये एक्ट पारित कर दिया गया। अब गांधी जी कहते हैं कि भैया ये तो एक काला कानून है। क्या कहते हैं? काला कानून है। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून किया। और ये बात सच भी है। मान के चलिए आप घर में बैठे हो, आपको कोई पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे ना, आपको किससे, आपके वकील से मिलना दिया जाए ना, अ, आपकी कोई सुनी जाए। अब इससे पूरे देश में एक हलचल मचती है, और हलचल इस लेवल पर मची मेरे दोस्त, कि पंजाब में, क्या बताएंगे, पंजाब में हुआ क्या कि गुस्साई भीड़ ने 5 अंग्रेज मार दिए भैया। 5 अंग्रेज मार दिए। और जब 5 अंग्रेज मार दिए, तो यहाँ दो व्यक्ति थे। एक का नाम था माइकल डायर। माइकल माइकल डायर था, जो यहाँ का एक कलेक्टर था। और एक का नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ये सेनापति था। अब माइकल डायर ने जनरल डायर को बुलाया कि यार ये लोग तो हमारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। और होता क्या है कि भैया, इस व्यक्ति को बुलाया गया था और ये इंतजार में थे कि कोई एक घटना ऐसी हो या फिर कुछ लोग हमें इकट्ठे मिले और हम इनका राह बांधें। हुआ क्या कि दो लोग, डॉक्टर सत्यपाल, क्या बताएंगे, डॉक्टर सत्यपाल, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, क्या बताएंगे, सैफुद्दीन किचलू, और हमारे महात्मा गांधी जी को हरियाणा के पलवल से, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं को बचाने के लिए एक 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग में क्या हो रही थी भैया, एक सभा की जा रही थी। एक सभा, शांतिपूर्ण सभा थी, और इसमें लगभग 20,000 लोग शामिल थे। 20,000 लोग। कितने लोग शामिल थे प्यारे दोस्त? 20,000 लोग शामिल थे। ये व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति, ये जो जनरल डायर आता है भैया, जनरल डायर वहां एंट्री करता है और कहता है कि एक छोटा सा संकरा सा रास्ता था। संकरा सा, आप गए होंगे तो आपको दीवारों पर आज भी चीजें पता चल रही। 20,000 लोग हैं और ये चारों तरफ फैल गए, यहाँ इस तरीके से फैल गए। ठीक है, और कहता है कि हम 3 मिनट का आपको समय देते हैं, इस स्थान को खाली कर दो। और यहाँ पर भैया भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मची। इस जनरल डायर के साथ में 90 सैनिक थे भैया, 90 सैनिक थे। 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग की गई। 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग की गई, और 1650 राउंड फायर किए गए। 1650 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें ऑन द स्पॉट 1200 प्लस लोग वहीं मारे गए, जिसमें आपके लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए। हैंड टू हैंड। वो मार्च में हुआ था शेखर, वो अगस्त में हुआ था। समझे? गुरुजी सही से लिखे बेटा, अभी समझा रहा हूं। अब होता क्या है, ये कितने दुष्ट प्राणी थे। इन लोगों ने भैया जांच के लिए एक कमेटी गठित की, और कमेटी का नाम रखा हंटर। हंटर। और जो हंटर कमेटी थी, आप जानते हैं हंटर का अर्थ क्या होता है? शिकारी। इसमें रिपोर्ट आती है 379 लोग मारे हुए दिखाई गए। लेकिन कांग्रेस ने अपने दम पर एक कमेटी बनाई, तहकीकात। तहकीकात कमेटी बनाई। ठीक है, क्या बनाई भैया? तहकीकात कमेटी बनाई, और जिसमें दोनों को दोषी पाया गया भैया। लेकिन कांग्रेस ही सुनी कौन रहा था भैया? अंग्रेज सुप्रीमेसी में थे। अंग्रेज क्या थे भैया? सुप्रीमेसी में थे। ठीक है। अच्छा, यदि आपको हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट ही करनी है, तो मैं परसों सुबह 9 बजे मेन चैनल पर होगी, तो वो क्लास एसएसजीडी के लिए, लेकिन आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। 20 तारीख में सुबह 9 बजे प्राचीन भारत का इतिहास, और क्या नाम है, 22 तारीख में मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। क्लास के क्लास में तैयार करा दूंगा। आपको आना है तो आ जाइएगा। समझे? कितने साथी हैं जो क्लास लेना चाहते हैं? एक बार मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। सभी साथी बताइए। बताएंगे? रॉलेट,
एक्ट, रॉलेट एक्ट। क्या बताएंगे मुझे? हाँ, सुबह 9 बजे आना है भैया, सुबह 9 बजे परसों। बढ़ते हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट, रॉलेट की अध्यक्षता में अध्यक्षता में, देखिए अब होता क्या है, यहां अध्यक्षता में कमेटी का गठन। क्या बताएंगे? कमेटी का गठन। तो कमेटी का गठन कब किया गया, आप बताएंगे? 1917 में। कमेटी की रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आप बताएंगे, रिपोर्ट आती है 1917 में, सॉरी 1918 में। और भैया इसे लागू कब कर दिया गया? लागू आप बताएंगे 1919। अब ये क्या था, ये कानून था क्या? इंपोर्टेंट ये बनता है कि भैया ये कानून था क्या? रॉलेट एक्ट। शक के आधार पर, क्या लिखेंगे? शक के आधार पर, आधार पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को को बिना कारण बताए, बिना कारण बताए, कारण बताए गिरफ्तार, गिरफ्तार, गिरफ्तार किया जा सकता था, सकता। ठीक है। अब गांधी जी ने इसे, गांधी जी ने इसे क्या कहा? गांधी जी ने इसने, गांधी जी ने इसे बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील, दलील, बिना वकील वाला कानून का कानून कहा। और यही बच्चे क्या था, यही आप जानते हैं, इसे ही काला कानून कहा गया। इसे क्या कहा? इसे क्या कहा गया? काला कानून, काला कानून, ब्लैक लॉ। ठीक है, इसे क्या कह दिया? ब्लैक लॉ। समझे? हाँ, हरवीर ठाकुर जी, बिल्कुल समझे। अब आपको पता चला रॉलेट एक्ट। अब इसके विरोध में चीजें होंगी, अब इसके विरोध में चीजें हो रही हैं पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है भैया। और सबसे ज्यादा विरोध मैंने आपको बताया था कहां हुआ इसका? पंजाब में हुआ। इसका सबसे ज्यादा विरोध प्यारे दोस्त कहां हुआ था? पंजाब में हुआ। एक बार बताएंगे मुझे कि यहां तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आई? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी था प्यारे दोस्त।
भैया काला कानून सही तो लिख दिया, BLAC के ब्लैक लॉ, काला कानून। अच्छा ये जो ऊ की मात्रा है और बड़ी करूं? मुझे लगता है कि यार आप पुलिस में जा रहे हो तो थोड़ा समझदार, इतना तो चीजों को कैप्चर करोगे, क्योंकि पुलिस वालों के पास में तो एक दिव्य शक्ति होती है कि किसका चालान काटना है। लगभग 4 से 5 घंटे की हमारी क्लास होगी, उसमें है ना प्राचीन बात का इतिहास खल्लास कर देंगे, खल्लास। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 2-4 मिनट क्लास ऊपर नीचे हो तो परेशान मत होना भैया। जलिया वाला बाग हत्या कांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं होता क्या भैया। 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1919 को दो नेताओं दो नेताओं नेता कौन थे भैया? डॉक्टर सत्यपाल सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू किचलू। इन दोनों को क्या कर लिया गया भैया? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप जानते हैं 8 अप्रैल को गांधी जी को भी क्या कर लिया गया था भैया? हरियाणा के पलवल से 8 अप्रैल 1919 को 1919 को गांधी जी हरियाणा के पलवल से, हरियाणा के पलवल से, पलवल से क्या कर लिए गए भैया? गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार। और गुस्साई भीड़ ने भैया अंग्रेजों को मार ही दिया था, मैंने बताया था। डन है। अब यहां इंपोर्टेंट चीजें यहां से चलेंगी। अब आता है 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919। ओके, शाम 4 बजे, शाम 4 बजे, ठीक, शाम 4 बजे 20,000 लोग शामिल, 20,000 लोग शामिल थे भैया, शामिल थे जिसमें बच्चे बूढ़े और जवान भी थे। जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है, 90 सैनिकों के साथ, सैनिकों के साथ आया। ओके, आप जानते हैं कि भैया ये जो 90 सैनिकों के साथ में आया था, इस व्यक्ति ने आदेश दिए और 10 मिनट तक 1650 राउंड फायर किए गए, राउंड फायर किए गए, यानी कि गोलियां चलाई गई। और ये बैसाखी का दिन था भैया, बैसाखी, क्या बताएंगे? बैसाखी का दिन था। थैंक यू मुकुंद जी, आप जैसे बच्चे मिल जाएं तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोग आज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन अंतिम क्लास करके जाऊंगा तब पता चलेगा कि एक था मास्टर जो आया था गलती से। हम्म, 6 बजे क्लास है बेटा यहाँ पर, मैं भी जानता हूँ चीजों को। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे, मतलब कि कह सकते हैं 1200 से अधिक लोग मारे गए, मारे गए, और 2000 लोग घायल हुए, 2000 के लगभग में डाटा था ये, घायल हुए, घायल हुए। क्या हुआ भैया? 2000 के लगभग में लोग घायल हुए।
जांच के लिए कमेटी बनाई गई, क्या लिखेंगे? जांच के लिए, जांच, जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, कमेटी। इस कमेटी का नाम क्या था आप जानते हैं? हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। ठीक है। हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, क्या बताएंगे भैया? 8 सदस्य थे, 8 सदस्य थे। ये जो 8 सदस्य थे भैया, इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। आपको पता है 3 भारतीय जो थे ये भी इन्हीं के चमचे थे। ठीक है। और चमचे से याद रखिएगा, चिम्मन लाल, चिम्मन चिम्मन लाल सीतलवाड़, चिम्मन लाल सीतलवाड़। दूसरा व्यक्ति था रायजादा सुल्तान अहमद, राय जादा सुल्तान अहमद। आप में से कोई एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति बता सकता है? ये चमचाई था, समझे? बताएंगे तीसरा व्यक्ति कौन था? ये अंग्रेजों के चमचे थे भैया। तीसरा जो व्यक्ति था वो था जगत नारायण, जगत नारायण। अब हुआ क्या भैया, इस कमेटी की एक रिपोर्ट आई, इस कमेटी की, जो हंटर कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट क्या थी सुनिएगा, लोगों का कैसा मजाक बनाया गया कि मात्र मात्र 379 लोग मारे गए। 379 लोग क्या थे भैया? मारे गए। 1200 लोग घायल हुए, घायल हुए। क्या वास्तव में ये सच था? है? क्या वास्तव में सच था? अब कांग्रेस, ये जो रिपोर्ट आई थी भैया, कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी। इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट थी, लेकिन ये भैया इससे ना खुश नहीं थे। अब खुश नहीं थे तो क्या किया जाए? अब होगा क्या कि कांग्रेस जो है अपने स्तर पर एक कमेटी बनाएगी। कांग्रेस ने कांग्रेस ने ने स्वयं के स्तर पर, स्वयं के स्तर पर तहकीकात कमेटी बनाई। क्या बताएंगे? तहकीकात कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी का गठन किया, कमेटी का क्या बताएंगे? गठन किया भैया। अब तहकीकात कमेटी का गठन तो कर लिया है, लेकिन भैया इनकी सुनवाई ना हुई, बिल्कुल भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब गांधी जी तंग आके कह देंगे कि भैया अब तो एक आंदोलन होगा और व्यापक स्तर पर होगा। अब एक आंदोलन होगा और क्या होगा भैया? व्यापक स्तर पर आंदोलन होगा और जिसे आप कहेंगे असहयोग आंदोलन। क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? असहयोग आंदोलन। समझे? एक बार सभी साथी बताएंगे। आज के यहीं तक चीजें रखेंगे। यदि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया हो तो एक बार बताएंगे मुझे। और यहां आज पिंटू जी थैंक यू। गुरुजी लगता है जीएफ की बारात आ गई। अरे रसगुल्ले खा के आ मेरे शेर, तेरी शादी किसी दरोगन से कराएंगे, डबल स्टार से। और हो सके तो वहीं से कराएंगे जहां उसकी शादी हुई होगी ना, वहीं से। है?
क्या है, तो उसकी नंद हो, देख लियो, उसकी नंद से करा देंगे, डबल स्टार से करा। अरे टेंशन क्यों, ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखा होगा यार, खा पी मस्त रहे, रसगुल्ले खा क्या, टेंशन काहे को लेता है मेरे भाई, ये जीवन है। सर मेरा एसएमएस आ रहा है, बिल्कुल आपका एसएमएस आ रहा है। एक साइड स्लाइड पीछे कीजिए, ये लीजिए, एक स्लाइड पीछे कर दिया। देखिए भैया, मैं तो पूरा पूरा दिल और जान लगा रहा हूँ चीजों को आपको समझाने में, फिर भी चीजें समझ में ना आए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर तो एक काम करो, मुझे उठा के गोली मार देना, ठीक है। कल से हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। सर पूरी हिस्ट्री आपसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मजा आ जाता। हाँ, 20 तारीख में मिलिएगा आप लोग वहीं पर, 20 में और 22 में प्राचीन और मध्यकालीन थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी खत्म मामला, रप्पा रप्पा काट देंगे। काश आप पहले मिले होते, अब मिल गए, अभी कदर कर लो, ये तो अभी ना जीने दे रहे तुम लोग तो, फिट बना दो हमको। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं और मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय।